हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑफिस स्पेस के बारे में और रिटेल के बारे में। आज हम लोग बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस वीडियो से। क्या आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा या दोनों में से कोई भी आज की डेट में फ़ायदेमंद नहीं है। और कहाँ पे हम लोगों को निवेश करना चाहिए या कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को चीज़ें समझ आने की उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग ऑफिस स्पेस की बात करें, ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेस में जो बेसिक थिंग है लोग इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हायर रेंटल यील्ड रहता है अपना रिटेल शॉप को छोड़ के। क्योंकि अगर रिटेल शॉप की अगर जो भी फ्रेश लीज होती है या कोई भी कंपनी देती है तो उसमें जो रेंटल यील्ड रहते हैं वो रहती है करीबन 5 से 6% ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई फ्रेश लीज हुई है या पुरानी भी लीज है, 5-6% के आसपास आज के टाइम में लीजिंग आती है। और अगर हम वहीं पे बड़ी ब्रांड्स बैंक्स की बात करें तो वो लीज घट के 4 से 5% तक भी हो जाती है रिटेल शॉप्स में। अगर हम लोग बात करते हैं ऑफिस स्पेसेस की, तो ऑफिस स्पेसेस में ये एडवांटेज आपको हमेशा मिलता है कि ऑफिस स्पेसेस में जो आपका ROI रहता है वो आपका रहता है 6 to 8% आपको इजीली रिटर्न मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, अगर वो ऑफिस स्पेस है तो। बट इसमें एक चीज़ और हम लोगों को इसी कड़ी से दूसरी चीज़ जोड़ के देखते हैं, तो जो रहता है आप लोगों का मेंटेनेंस, हमेशा ऑफिस स्पेस का मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। ऑफिस स्पेस का जो मेंटेनेंस रहता है वो रिटेल शॉप से, अगर कोई रिटेल शॉप है उससे ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है। उसकी बहुत सी वजहें हैं। तो पहली वजह ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। दूसरा रहेगा, सबसे पहला रहेगा, क्या आप लोग अगर देखते हो रिटेल में, तो रिटेल में क्या है आज के टाइम में जो ट्रेंड है, ठीक है, बंद मॉल्स का कम हो के जो खुले ओपन टू स्काई जो रहता है वो रिटेल शॉप्स आज के टाइम में ज़्यादा ओपन हो रही हैं और उनमें मेंटेनेंस हमेशा कम रहता है। क्योंकि वहाँ पे कॉमन एरिया में जो ACs का खर्चा है और चीज़ों का खर्चा है वो कम हो जाता है। वहीं पे अगर आप ऑफिस स्पेसेस देखें तो ऑफिस स्पेसेस में कॉमन एरिया की मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है, ठीक है, लोग ज़्यादा आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस हमेशा ज़्यादा रहता है। और एक वजह और है, क्योंकि वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड AC रहता है। अगर जो चीज़ सेंट्रलाइज्ड AC रहेगी उसका खर्चा ऑटोमेटिकली ज़्यादा पड़ेगा, उसमें बिल्कुल 100% पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, उसमें पार्शियल बैकअप भी नहीं चल पाता है, तो इसलिए उसका मेंटेनेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, क्यों हम लोगों को इन दोनों चीज़ों में क्या देख के एक चीज़ लेनी चाहिए। हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए क्या कहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है, क्योंकि बिना फुटफॉल के ना तो आप लोगों का रिटेल स्पेस चल पाएगा और रिटेल स्पेस के साथ साथ ना ही आप लोगों का ऑफिस स्पेस चल पाएगा। अगर आप आज सपोज करते हैं आप लोग किसी चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने कंपनी खोली, जहाँ तक आपका एम्प्लॉई नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे आपका ऑफिस स्पेस कैसे चलेगा, वहाँ पे आपको चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को फुटफॉल ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ हम लोगों को ये देख के ज़रूर इन्वेस्ट करना है क्या हम लोगों की लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। अगर आज मैंने ले लिया, मुझे पता लगा 200 स्क्वायर फीट की शॉप है, 200 स्क्वायर फीट की शॉप ले ली मैंने, मेन टू बैक ले ली किसी रिटेल में, कैसे भी ले ली, ठीक है। उस 200 स्क्वायर फीट में ना तो कोई बड़ी ब्रांड आ पाएगी, लोग बहुत सारी गलतियां ये कर रहे हैं छोटी शॉप्स लेके, ना तो उसमें रिटेल आ पाएगी ना अच्छा उसमें कोई ब्रांड आ पाएगा, तो आप उसका करेंगे क्या। अगर आप फिर उसको बेचने निकलेंगे पोजीशन के बाद तो आप लोगों का लिक्विडेट नहीं होगी वो, क्योंकि ना तो ब्रांड ये पसंद है, ATM के स्पेसेस और अलग होते हैं और आजकल तो वैसे ही UPI आने से ATM जो है वो उनका जो रेशो है वैसे कम होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा क्या कितने भी मॉल्स या कहीं पे भी जाते हैं आप तो कितने ATMs आप लोगों को मिलते हैं। तो ये सोच के क्या हर एक 150-200 स्क्वायर फीट की शॉप में ATM आ जाएगा, आप लोगों को बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही सेम सिनेरियो ऑफिस स्पेस के
साथ है। अगर आप लोग ऑफिस स्पेस खरीद रहे हैं तो ऑफिस स्पेस भी आप लोगों को ये, अगर आप लोग छोटा स्पेस ही लेना चाहते हैं तो आप वर्चुअल एरिया के साथ जाइए, ना कि लोकेटिव स्पेस के साथ, क्योंकि 200-300 स्क्वायर फीट में अगर कोई बड़ी कंपनी आएगी तो उससे आपकी लीजिंग नहीं हो पाएगी। अगर लीजिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके आरओआई अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रख के काम करना है। चौथा पॉइंट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जब भी निवेश करें तो आप लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कैसे होनी चाहिए? जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं, जो अभी बनने लगा है या बन रहा है, उसमें एक टर्म होती है अश्योर्ड रिटर्न, ठीक है, जिसमें आपको बिल्डर बोलता है कि जब तक मैं बनाऊंगा इसे, अभी मेरे सपोज 10 लाख की चीज़ है, 5 लाख आपको देना है, 5 लाख पोजीशन पे देना है, तो 5 लाख आप अभी दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर 12% का रिटर्न दूंगा पोजीशन तक, मतलब कि 5,000 रुपये पर महीना मैं आप लोगों को दूंगा पोजीशन तक, और फिर उसके बाद आप 5 लाख रुपए दीजिएगा, फिर उसके बाद आपकी लीजिंग होगी। तो आप लोगों को ये भी देखना है क्या जब कोई भी कमर्शियल शुरू होता है तो उसमें जो लोन की फैसिलिटी है, लोन हमेशा आपको चाहे तो रेडी टू मूव कमर्शियल में मिलता है, और अगर वो जब भी अगर आप लोन लेते हैं तो भी आपको रेजिडेंशियल से हमेशा हायर रिटर्न पे लोन मिलेगा, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो चाहे वो रिटेल शॉप हो। ये आप लोगों को बिल्कुल देख के काम करना है। जहाँ मैंने छोटी शॉप की बात करी थी, अगर वहीं आप लोग अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी शॉप्स देखते हैं तो उसमें ज़रूरी बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। वो आप लोगों के कंसल्टेंट के ऊपर है, क्या आप लोगों को किस टाइप से गाइड करता है और किस टाइप से नहीं गाइड करता है, अपने लालच में तो कहीं नहीं फंसा देता है। वो जो कमर्शियल रहता है, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो चाहे वो आपका रिटेल हो, दोनों में ही जीएसटी हायर एंड पे रहता है। जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल में देना पड़ता है 5%, वहीं पे 18% आज के टाइम में कमर्शियल में देना पड़ रहा है। साथ में कमर्शियल में अगर आप ऑफिस स्पेस ले रहे हैं तो ऑफिस स्पेस में अगर आप वर्चुअल स्पेस ले रहे हैं, वर्चुअल स्पेस होता है जहाँ पे जैसे पूरा 1000 स्क्वायर फीट का हो गया, 100 स्क्वायर फीट आपने ले लिया, 100 स्क्वायर फीट उसने ले लिया, तो आप उसमें तो फिर भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं रिटेल में आज के टाइम में जिस बिल्डर के पास ब्रांड्स अच्छी हैं, साथ में ही उसने एंकर स्टोर खोला है, तो उसमें आपको वर्चुअल स्पेस मिलता है, तो उसमें आप लोगों को फिर भी 2 पैसे की बचत आ सकती है, क्योंकि जो एंकर स्पेसेस होते हैं वो सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। किसी भी ब्रांड का अच्छी ब्रांड होती है, साथ में वो लॉन्ग टर्म की लीज के साथ होती है। अगर आप इंडिविजुअल शॉप लेते हो तो इंडिविजुअल शॉप में आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपकी लीजिंग नहीं होती है तो काफ़ी समय तक, लंबे टाइम तक वो खाली रह सकती है, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो चाहे रिटेल हो, और उसका खामियाजा आप लोगों को बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। और एक लास्ट पॉइंट मैं रखूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो उसके बेसिस पे ही वीडियो आगे रिकमेंड होगी। एक लास्ट लिक्विडिटी, आप लोगों को ये देखना है कि किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है। अगर हम जैसे गुड़गांव की मार्केट में बैठे हैं, अगर मैं देख रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम में मैं ऑफिस स्पेस ले लेता हूँ, तो मुझे पता है आज के टाइम पे वहाँ कंपनीज नहीं है, तो वहाँ पे ऑफिस स्पेस लेने का मतलब नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे भाई रिटेल कहाँ पे आ रहा है, रिटेल में देखता हूँ कि यहाँ पे नया मॉल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिहाइश होने वाली है 2 साल बाद, तो आप लोग वहाँ पे मौके की चीज़ लो तो आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा और वो बिकेगी भी आसानी से। तो जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि चीज़ आसानी से लिक्विडेट हो सकती है, आप लोग अपने आप को रख के सोचो, क्या मेरे को यहाँ पे दुकान खरीदनी है 2 साल बाद, आप अपना टारगेट रख के सोचो, तो क्या आप 2 साल बाद वहाँ खरीद सकते हो कोई चीज़? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वो खरीद सकता हूँ, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो चाहे वो रिटेल हो, तो आप लोग ले सकते हैं उस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाई होगी, और मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।